लोगों के दिमाग में ये चीज़ बनी है कि इंसान मृत्यु के बाद अब या तो वो इंसान का रूप लेगा या तो ऐसा भी सुना गया है कि 84 लाख योनियों के बाद ही इंसान का जन्म होता है। तो एक ज्योतिष के ज्ञान के हिसाब से, एक ज्योतिष के हिसाब से क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत? बेटा, जो ज्योतिष है, अध्यात्म में बहुत सारी चीज़ें इंसान को समझाने के लिए भी लिखी गई है। उसके बुरे कर्मों को रोकने के लिए लिखी गई हैं। उसको एक सात्विकपन देकर के एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करना और एक दूसरे की मदद करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। वो अध्यात्म है। अध्यात्म यानी कि अंदर से इंसान की शुद्धिकरण करना। ज्योतिष 100% प्रैक्टिकल साइंस है। और ज्योतिष के अंदर अगर हम ये चीज़ें देखें, हमें कोई आया, वो मर गया, उससे कोई ज्योतिष के अंदर मतलब नहीं बनता। हमें मतलब है कि कौन पैदा हुआ, किस तारीख को, किस दिन वार को और कितने बजे पैदा हुआ, क्योंकि अब हमें जानना है कि इसके गुण क्या होंगे और इसके अवगुण क्या होंगे। तो ज्योतिष के आधार पे अगर हम देखें तो हमें उस आदमी के जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान से मतलब है। अब वो आया कहाँ से है, वो एक अलग बात है। और अगर हम उसकी भी बात करें तो मैंने बचपन में एक पढ़ाई पढ़ी थी जिसे कहा गया था मॉडल के नाम से एक बुक आया करती थी। तो उसमें समझाया जाता था कि आप एक खास ध्यान के ज़रिए, एक खास अनुभव के ज़रिए आप अपनी आत्मा को निकाल करके सृष्टि में विचर भी सकते हैं, और अगर कोई मृत शरीर पाया जाता है तो उसमें आप जा भी सकते हैं। और अगर ये विद्या है कि एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाया जा सकता है, तो इसका मतलब कि मरने के बाद इंसान कहीं है, वो आत्मा कहीं है। तो सवाल तो ये भी बनता है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर वो है तो जो हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सत्य दर्शाता है कि आत्मा है और भटक भी रही है, फिर वो शरीर तलाश रही है। और अब ये अपनी अपनी सोच के जरिए, क्योंकि आत्माओं में भी वही, जब कोई आत्मा अंदर होती है तो दुनियादारी के अंदर कोई वो कॉमन सेंस के काम कर जाती है, कईयों को कॉमन सेंस होती ही नहीं। कोई सक्सेस को बड़ा पार अचीव करता है और कोई आदमी ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि हमें करना क्या है। बिल्कुल। तो फिर आत्माओं में भी यही दिमाग है ना। तो वो तय ही नहीं कर पाते कि कौन से समय के अंदर उनको जन्म लेना चाहिए। अब जो आत्माएं अपने जीवन के अंदर परमार्थ को पाती हैं, समझदारी को पाती हैं, जो विज्ञान को पाती हैं, समझती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऋषि मुनि या बहुत सारे ज्ञानी विवेक की वो जो इस साइंस को समझते थे, तो वो एक खास समय के अंदर अपने प्राण त्यागना, बेटा, वो उचित समझते थे। तो बहुत सारे विद्वान ऋषि मुनिगण ऐसे रहे हैं जिन्होंने समय देख के प्राण त्यागे हैं। वो समय देख के प्राण त्यागने के पीछे एक लॉजिक है कि इस वक्त के अंदर अगर हम प्राण त्यागते हैं तो इस वक्त ऋतु ये है, और इस वक्त हमारे आसमान का एक हिस्सा ऐसा है जो पॉजिटिवली चल रहा है। तो आत्मा बनने के बाद कौन सी यात्रा सुखद होगी, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समय के अंदर ये यात्रा सुखद होगी। तो वो उसमें प्राण त्यागते थे कि भी मन मर्जी से मन मर्जी की जगह पर जाएंगे, और जब वापस आना होगा तो एक अच्छा समय देख करके और कोक को चुनने का मौका मिल जाए।